अतुल सुभाष ने मैम कहा है कि यदि हमको इंसाफ नहीं मिलता है कि कोर्ट के सामने हमारे गटर में अस्थियां बहा दिया जाए। नहीं बोलेगा जज साहिबा को क्या जरूरत है, 5 लाख रुपए उनको सरकार पैसा नहीं देती है, उनको सैलरी मिलती है ना, तो वो इससे नहीं, इससे बोले कि 5 लाख दो हम सेटलमेंट तुम्हारा कर देंगे, ना जाने और कितने से लेती होंगी। आप एक तरफा सुन लेती हैं, आप कैसे फैसला करते कि 3 करोड़ दे दो, काहे दे देगा 3 करोड़, जब इस औरत को रहना ही नहीं है तो 3 करोड़ का डिमांड कहाँ से आता है? तो जज लोग, कानून जो हमारा, उसको भी इस चीज को खारिज करना चाहिए। हमको मेंटेनेंस चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, आपत्ति नहीं चाहिए भाई। कि औरतें इतना प्रताड़ित अभी के टाइम में करें, अभी के जनरेशन में, और मर्द प्रताड़ित नहीं कर रहा औरत को, औरत मर्द को प्रताड़ित कर रही है। अभी अगर कोई लड़की के साथ घटना हुआ होता तो पूरा रोड जाम होता, ठीक है, कैंडल मार्च होता। अभी एक देश का बेटा मरा, वो भी किसी का बेटा ही है। लड़कियों को लोग देश की बेटी से संबोधित करती हैं, क्या मर्द देश का बेटा नहीं है? निकिता सिंघानिया है, उनको एट ए टाइम अरेस्ट कीजिए, उनको फांसी होनी चाहिए। उनका जो बेटा है उनके घर वाले को सौंप दीजिए, क्योंकि जो अपने पति को मार सकती है, क्या अपने बेटे को पाल सकती है? अतुल सुभाष का मामला जब से सोशल मीडिया पे आया हुआ है तब से कहीं ना कहीं पुरुष डर गए हैं कि क्या अतुल सुभाष के तरह हम भी इसके झांसे में नहीं आ पाए, इस तरह के मामले में हम भी न पड़ जाए। इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए महिला पुरुष कल्याण मंच के संचालिका हमारे साथ है। पहले स्वागत करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैम स्वागत है। कैसी आपका भी स्वागत है। अच्छी हो, आप कैसे हैं? ठीक है, कैसी है मैम? अच्छी हूँ। क्या लगता है जिस तरह से अतुल सुभाष का मैटर आया और जिस तरह से सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, उनको सुसाइड करने से पहले 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं और तमाम अपने दर्द को बयां करते हैं। आप महिला पुरुष कल्याण मंच के संचालिका हैं, लोग कैसे देख रही हैं, क्योंकि महिला पुरुष दोनों के संचालिका हैं आप? आपके सामने एक मैटर आया है तो आपको लग रहा है कि अतुल सुभाष जी ही सुसाइड किए हैं। ऐसे ना जाने हजारों लोग होंगे जो सुसाइड कर चुके हैं, जिसका मैटर सोशल मीडिया या हम तक नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि औरतें इतना प्रताड़ित अभी के टाइम में करें, अभी के जनरेशन में, और मर्द प्रताड़ित नहीं कर रहा औरत को, औरत मर्द को प्रताड़ित कर रही है। कोई घर छोड़ के भाग जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना खराब है ना। हम महिलाओं के लिए कानून है, आप मर्दों के लिए कोई कानून ही नहीं है, ठीक है? तो कानून दोनों के लिए होनी चाहिए। यहाँ गलती दोनों करते, लेकिन सजा एक को मिलती है, तो ये भी गलत है। और सिस्टम से क्या ही सवाल कीजिएगा, हमारा सिस्टम तो ऐसे ही आपको बरसों से पता है। अगर आप केस करते हैं तो डेट पे डेट, डायलॉग है एक फिल्म का कि डेट पे डेट, और रियल में देखना पड़ता है कि डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दिया जाता है। आप हर डेट में जाइएगा, कभी जज साहब नहीं रहेंगे, तो कभी वकील साहब नहीं रहेंगे, तो कभी पेशकार जी नहीं रहते हैं। तो ये हमारा सिस्टम बहुत गंदा है न्यायालय का। और हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, कानून का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जहां सामान्य घटना हो रहा है उस पे तो आवाज उठाएंगे ही ना। अभी अगर कोई लड़की के साथ घटना हुआ होता तो पूरा रोड जाम होता, ठीक है, कैंडल मार्च होता। अभी एक देश का बेटा मरा, वो भी किसी का बेटा ही है। लड़कियों को लोग देश की बेटी से संबोधित करती हैं, क्या मर्द देश का बेटा नहीं है? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? तो उस पे अभी कहाँ है सारे नेतागण लोग, उच्च पदाधिकारी लोग हमारे, कहाँ है, कहाँ सो रहे हैं? समक्ष मैडम कहा कि बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें पुरुष गलत नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन क्यों इसमें सुधार नहीं हो पाता है? 8 से 9 केस लाद दिया जाता है, मेंटली हरास किया जाता है। महिलाओं के लिए इतना, देखिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए कानून बनाया गया था कि अभी से पहले वाले जनरेशन में रियली में महिलाएं प्रताड़ित हुआ करती थी, मर्द किया करते थे। लेकिन अभी के टाइम में मर्द प्रताड़ित है, औरत प्रताड़ित नहीं है। उल्टा हो गया अब सिस्टम, तो सिस्टम हो गया उल्टा। अब उस कानून का दुरुपयोग महिलाएं कर रही हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको नहीं रहना, अगर हमको लगता है मेरे पति के साथ नहीं बन रहा है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम अलग हो जाएंगे। आजकल की लड़कियों का मेंटलिटी या उसके घर वाले की मेंटलिटी क्या होती है? बेटी का शादी कर देगा, जो भी 10 लाख 5 लाख दिया ना दिया तो डजंट मैटर, उसके बाद उसकी बेटी से उगा ही चाहिए। मैडम, हमको बहुत सारा केस हम लोग के पास आता है, मैडम पैसा दिलवा दीजिए ना, मैडम मेंटेनेंस दिलवा दीजिए ना, हम क्या करेंगे? हम लोग कहते हैं क्या, रहिए ना भाई, रहिएगा, पति अपने खर्चा देगा। नहीं, हम रहेंगे नहीं, लेकिन हमको पैसा चाहिए। तो ये सिस्टम भी गलत है। लेकिन इतना केस लाद के हरास करना, मेंटली हरास करना, अब उनको फैमिली वाले को कौन जवाब देगा? सेफ्टी के लिए कानून बना है, हम आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम खराब है। जब कोई लड़की कंप्लेन करती है तो कानून का काम है ना वेरिफिकेशन करना। अगर कानून अच्छे से जांच पड़ताल करती तो क्या वो अतुल सुभाष से भी सुसाइड करता? नहीं करता। वो भी अभी हम आपके बीच में होता। एक AI इंजीनियर खो देता है हमारा ये देश, और क्या मतलब, इससे शर्मसार क्या बात होगी? इससे भी ज्यादा कोई बात आप लोग संस्था के संचालिका है, जब आप लोग इस पे कुछ कदम नहीं उठाएंगी, आप लोग नहीं सोचेंगी, आप लोग सरकार से क्या मांगे रहे? हम लोग सरकार से यही मांग है कि जो भी लड़कियां गलत, जैसे कि अभी निकिता सिंघानिया है, उनको एट ए टाइम अरेस्ट कीजिए, उनको फांसी होनी चाहिए। उनका जो बेटा है उनके घर वाले को सौंप दीजिए, क्योंकि जो अपने पति को मार सकती है, क्या अपने बेटे को पाल सकती है? हो सकता है कल किसी और से शादी करेगी, किसी और से पैसे का डिमांड करेगी तो बेटा का ही हत्या कर दे। तो ऐसी महिलाएं, ऐसी मानसिकता वाली महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है। आप
कहीं भी शादी कीजिएगा ना, पति हो पत्नी, एडजस्ट करना ही पड़ता है, थोड़ा मोड़ा चलता है और उसमें ही एडजस्ट करके पति पत्नी को आगे बढ़ना होता क्या है। लग रहा है कि वो लड़का को, जैसे आप बोल रही हैं, घर वालों को दे दिया जाए, देंगी जब मिला नहीं रही थी अपने पति से, अरे उसके तो बाप से ही नहीं? देखिए, वो पूरा फैमिली मिलकर, निकिता सिंघानिया का जितने भी घर वाले हैं, ससुराल मतलब उनके मायके वाले मिलकर पैसे उगाही का अड्डा खोल रखी थी, वो एक धंधा बना रखी थी। लड़का पैसा कमाने वाला था, उसका 80 लाख का पैकेज था ईयरली और हर महीना 80,000 रुपया लेती भी थी। तो वो पैसे का एक जरिया बना थी, मिलाने का 30 लाख 20 लाख डिमांड करती थी, अलग होने के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ का डिमांड। पहले 1 करोड़ का था, फिर 3 1 करोड़ फिर 3 करोड़ का होता है, तो सब चीज गलत है। ये जो हमारे जज साहेब या साहिबा बैठती हैं, तो उनको गंभीर आरोप लगा, बिल्कुल आरोप लगेगा नहीं। आप एक तरफा सुन लेती हैं, आप कैसे फैसला करते कि 3 करोड़ दे दो, काहे दे देगा 3 करोड़, जब इस औरत को रहना ही नहीं है तो 3 करोड़ का डिमांड कहाँ से आता है? तो जज लोग, कानून जो हमारा, उसको भी इस चीज को खारिज करना चाहिए। हमको मेंटेनेंस चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, आपत्ति नहीं चाहिए भाई। काहे क्या लग रहा है जज साहिबा पे कोई एक्शन होगा? उनके पेशकार जो सारा सिस्टम बिका हुआ है, समझ गए ना, कड़वा है पर यही सत्य है। आप जज साहिबा को क्या जरूरत है 5 लाख रुपए? उनको सरकार पैसा नहीं देती है, उनको सैलरी मिलती है ना, तो वो इससे नहीं, इससे बोले कि 5 लाख दो, हम सेटलमेंट तुम्हारा कर देंगे, ना जाने और कितने से लेती होंगी, ये नहीं दिया। लेकिन बोल रहा है ना, अब ये मरते टाइम झूठ क्यों बोलेगा? ये तो दुनिया से चला गया, ये झूठ क्यों बोलेगा? तो हमारा सिस्टम ही खराब है, हमारा सिस्टम ही ऊपर से नीचे तक करप्ट है। बिक जाता है। अतुल सुभाष ने मैम कहा है कि यदि हमको इंसाफ नहीं मिलता है कि कोर्ट के सामने हमारे गटर में अस्थियां बहा दिया जाए। नहीं बोलेगा वो इंसाफ। मतलब 2021 से शायद उसका केस चल रहा है, 2-3 सालों से केस लड़ रहा है, 40 बार कोर्ट जा चुका है। एक छोटा सा फैसला के लिए क्या हम 3 साल 4 साल 5 साल कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेंगे? लड़की की उम्र निकल जाती है। लड़कियां तो अब एक सिस्टम है ना, लिव इन रिलेशन में लड़कियां किसी मर्द के भी साथ रहेंगी तो कोई कानून नहीं है। अगर लड़का शादी कर लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन लड़की करती तो नहीं होता है, तो ये भी गलत है। और ये मेंटेनेंस लीजिए, अभी के डेट में अगर निकिता सुसाइड करती तो निकिता के ससुराल वाले, जैसे सुभाष के फैमिली वाले, सुभाष सब लोग अभी जेल में होता ना। तो ये चीज निकिता के घर वाला क्यों नहीं जेल में है अभी तक? निकिता की नहीं मिली है। सीसीटीवी फोटो वायरल हो रहा है, वीडियो फोटो वायरल है। हाँ, निकिता की माँ भाग रही है। भाग रही है भाई, हमारा चाहेगा, मतलब जो चाहेंगे, कानून जो भी है हमारा व्यवस्था, अगर चाहेगा तो उसको कभी भी पकड़ सकता है ना जी। कैसे एक मान लीजिए कि एक चोर जाता है, जिस छोटा मोटा आदमी जाता है जेल में, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी और जो जाते हैं, गुंडे टाइप के लोग रहते हैं, उनको जेल में भी खातिरदारी किया जाता है। प्रयागराज के होटल से उनका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, क्या लगता है पकड़ा जाएंगे? अगर प्रशासन चाहेगी तो लोग पकड़ा जाएगा, और नहीं चाहेगी तो वही है, वो लोग पैसा देके चुप करा देगा। यहाँ तो ऊपर कोई नहीं, अगर कानून चाह ले, प्रशासन चाह ले ना, तब आसमान जमीन में भी अगर घुस जाए तो उसको छान निकालेगा। लेकिन हमारा इस संस्था में मैम महिला पुरुष कल्याण मंच जुड़ा हुआ है, नाम जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि सुभाष, जो अतुल सुभाष है, इनको इंसाफ दिला पाइएगा आप लोग? इंसाफ अब तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो उसको इंसाफ, उसकी फैमिली को भी इंसाफ मिलेगी। वो तो इंसाफ मिलता तो जिंदा होता ना, चला गया। इंसाफ का मतलब यही है कि उनके माँ बाप का जो ख्वाहिश है कि लड़की वाले सब जेल में जाए। उनके तरफ जो भी हैं पीड़ित पुरुष हैं, उनके लिए एक आवाज होगा, उनके लिए कानून होनी चाहिए कि आगे से कोई सुभाष जैसा सुसाइड ना करे, पैदा ना हो। हाँ, आप लोग इस मुद्दा पे कितना जोर दीजिएगा? इस मुद्दा पे जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं होता तब तक ये जारी रहेगा, क्योंकि लड़कियों के लिए तो सब लोग आवाज उठाता है। अभी तक देखते कैंडल मार्च, ये एवरीथिंग होते रहता है, लेकिन लड़कों के लिए अभी तक देखे हैं कोई जेल नहीं, कुछ नहीं, सीधा पेशी हो कोर्ट में और सीधा फांसी हो। अगर जो जज साहिबा के पास जाएगा सीधा फांसी कर दे। जज साहिबा को सस्पेंड होना चाहिए। जो है हमारे उच्च अधिकारी लोग हैं जो घूसखोरी करते हैं उनको, हाँ, जो पेशकार है, दोनों को सस्पेंड होना चाहिए। और सरकार को एक्शन, हमारे जो कानून मंत्री उनको एक्शन लेना चाहिए, दोनों को सस्पेंड करना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ महिला पुरुष कल्याण मंच के संचालिका लोग थी और इन्होंने साफ साफ कहा कि अतुल सुभाष केस में उनके ससुराल वाले यानी निकिता के फैमिली वालों को बिल्कुल जेल होना चाहिए और फेस करने के बाद सीधे फांसी का सजा होना चाहिए। हालांकि आप अतुल सुभाष के मैटर से कितना प्रभावित है, क्या सोचते हैं, एक प्यारा कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।